हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो क्लिप में हमने चैप्टर 5 को स्टार्ट किया था, जिसमें बल की परिभाषा को हमने बताया था, जड़त्व को हमने बताया था और जड़त्व को हमने द्रव्यमान से संबंधित करके बताया था कि जिस वस्तु का द्रव्यमान बहुत अधिक होगा उसमें जड़त्व का गुण बहुत अधिक होगा और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसमें जड़त्व का गुण कम होगा। आज और उसी वीडियो क्लिप में हमने जड़त्व के दो प्रकार को बताया था, एक विराम का जड़त्व और दूसरा गति का जड़त्व। विराम के जड़त्व का मतलब होता है कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो उसमें वह गुण होता है कि वह अपनी विराम की अवस्था में बनी रहे और उसके विराम की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए यदि कोई बल लगाया जाता है तो वह उस बल का विरोध करती है। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होता है वह उस विराम की अवस्था में लगाए गए बल का विरोध ज़्यादा करती है और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होता है लगाए गए बल का विरोध कम करती है। तो वस्तु के अपनी विराम स्थिति में बनाए रखने का जो गुण होता है उसी को हम विराम का जड़त्व कहते हैं और इस विराम के जड़त्व के कारण वस्तु उस स्थिति में बने रखना चाहती है, लेकिन यदि उस स्थिति को बदलने के लिए हम बाहर से कोई बल लगाते हैं तो वस्तु उस बल का विरोध करती है। अब विराम के जड़त्व से संबंधित आज अगर हम कुछ उदाहरण को देखें तो उसमें पहला उदाहरण होता है कि बस के अचानक चलने से यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। मित्रों, जब बस खड़ी होती है, स्थिर होती है, तो व्यक्ति का शरीर, यात्री का शरीर पूरी तरह से विराम के जड़त्व में होता है। ये व्यक्ति है और इसको हम मान लेते हैं बस का फर्श है। तो बस खड़ी हुई है, व्यक्ति पूरा का पूरा विराम के जड़त्व में है। ज्यों बस आगे की तरफ चलती है तो व्यक्ति के शरीर का निचला हिस्सा, व्यक्ति के शरीर का वो हिस्सा जो बस के संपर्क में रहता है, उसके विराम के जड़त्व के विरुद्ध बस एक बल लगाने लगता है, जिसके कारण निचले हिस्से के विराम के जड़त्व का गुण प्रभावित होता है और निचला हिस्सा आगे की तरफ बढ़ जाता है। और जब आगे की तरफ बढ़ जाता है और ऊपर का हिस्सा वहीं पर बना रहता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या होता है, पीछे की तरफ झुक जाता है अथवा कभी कभी अचानक बस के चल जाने से पीछे की तरफ व्यक्ति क्या होता है, गिर जाता है। कारण ये होता है कि व्यक्ति के शरीर का, जब वाहन विराम अवस्था में थी, बस विराम अवस्था में थी, तो पूरा का पूरा उसका शरीर विराम के जड़त्व में था, लेकिन बस के चल जाने के कारण निचले का हिस्सा गतिशील हो जाता है जबकि ऊपर का हिस्सा विराम अवस्था में ही रहता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का ऊपर का हिस्सा पीछे ही छूट जाता है, नीचे का हिस्सा आगे चल जाता है और व्यक्ति क्या होता है, गिर जाता है। तो ये विराम के जड़त्व का पहला उदाहरण है कि बस के अचानक चलने से यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। दूसरा, कंबल को तेज झटकने से धूल का कण अलग हो जाता है। प्रारंभ में जब कंबल पर कोई बल नहीं लगाया जाता है तो कंबल और धूल के कण एक साथ होते हैं और दोनों विराम के जड़त्व में होते हैं, लेकिन अचानक कंबल को जब हम पकड़ के झटकते हैं तो केवल कंबल पर हम बल लगाते हैं और कंबल जड़त्व की अवस्था से गति की अवस्था में आ जाता है। लेकिन धूल पर चूंकि कोई बल नहीं लग रहा होता है तो धूल अपनी जगह बना रहता है और धूल जब अपनी जगह बना रहेगा और कंबल अलग होगा तो कंबल और धूल दोनों अलग अलग हो जाएंगे और कंबल से धूल क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये प्रारंभ में धूल और कंबल दोनों विराम के जड़त्व में है, लेकिन कंबल पर बल लगाने के कारण कंबल गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन धूल विराम के जड़त्व में पड़ा रहता है। इस कारण कंबल और धूल एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं।
तो ये दूसरा विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल रहा। तीसरा, पेड़ की शाखा को हिलाने से फल टूटकर गिर जाते हैं। अब ये हमारा ये पेड़ हो, पेड़ की शाखा हो और यहाँ पर फल लगाओ। प्रारंभ में जब हम कोई बल नहीं लगाते हैं, जब शाखा को नहीं हिलाते हैं, तो शाखा और फल दोनों विराम की अवस्था में होते हैं। जब ही हम शाखा पर बल लगाकर झटकते हैं, हिलाते हैं, तो शाखा तो गतिशील हो जाता है, शाखा गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन फल अपने विराम अवस्था में ही पड़ा रहता है। कारण ये होता है कि एक के गति की अवस्था में आने में और दूसरे विराम की अवस्था में रहने में दोनों में अलगाव उत्पन्न हो जाता है और फल शाखा से अलग होकर के नीचे गिर जाते हैं। चौथा एग्जाम्पल है, खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली लगने से उसमें छेद हो जाता है। अब ये मान लेते हैं हम खिड़की का शीशा है और इस पर यहाँ पर गोली लग रही है। गोली लगने से शीशे का शेष पार्ट जो होता है वो विराम की अवस्था में बना रहता है, विराम के जड़ तो बना रहता है, लेकिन जहाँ गोली लगती है वहाँ का शीशा गति की अवस्था में आ जाता है। यानी इतने दूर का शीशा गति की अवस्था में आ गया और शेष शीशा विराम की अवस्था में बना हुआ, तो दोनों की अवस्था में अंतर होने के कारण यहाँ का शीशा अलग हो जाता है और यहाँ पर एक छेद हो जाता है। तो यही कारण है कि खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली लगने से जहाँ गोली लगती है वहाँ का शीशा गति की अवस्था में आ जाता है, शेष शीशा विराम के जड़ में बना रहता है। कारण यह होता है कि जहाँ गोली लगती है वहाँ पर छेद हो जाता है। तो ये हमारा विराम के जड़त्व से संबंधित कुछ उदाहरण थे। आगे हम गति के जड़त्व से संबंधित कुछ उदाहरण को देखेंगे। तो आइए देखते हैं गति के जड़त्व से संबंधित कुछ उदाहरण। ये हमारे गति के जड़त्व से संबंधित एक दो उदाहरण है, इसको हम देखेंगे। जैसे पहला है, चलती गाड़ी के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है या गिर जाता है। तो जैसे ये गाड़ी का प्लेटफॉर्म है, गाड़ी का तल है नीचे का, और इस पर व्यक्ति अगर इस तरह से देखा जाए खड़ा है और गाड़ी भी वेग से चल रही होती है, तो व्यक्ति भी वेग से चलता है। तो इस स्थिति में व्यक्ति में गति का जड़त्व है, व्यक्ति अपने गति को बनाए रखने का प्रयास करेगा, तो पूरा का पूरा शरीर उसका गति के जड़त्व में है। अचानक अगर गाड़ी का वेग 0 हो जाता है तो व्यक्ति के पैर जो गाड़ी के सतह से लगा हुआ है उसका वेग तो 0 हो जाता है, वो यहीं पर रुक जाता है, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व में यानी भी वेग से गतिशील रहेगा। ऐसी स्थिति में ऊपर का हिस्सा भी वेग से गतिशील है और व्यक्ति का पैर गाड़ी के सतह के साथ रुक गया, तो व्यक्ति क्या होगा, आगे की ओर झुक जाएगा। यानी ऊपर के पार्ट, शरीर के ऊपर के पार्ट में गति के जड़त्व के कारण वो गतिशील रहेगा, लेकिन पैर गाड़ी के रुक जाने का रुक जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति आगे की तरफ क्या होगा, गिर जाएगा। दूसरा, एक समान चाल से चलती गाड़ी से कूदने पर व्यक्ति गिर जाता है। इसका कारण यह है कि जैसे गाड़ी के साथ व्यक्ति चल रहा होता है, गाड़ी भी वेग से चल रही होती है और व्यक्ति भी वेग से चल रहा होता है। जब गाड़ी से व्यक्ति कूदता है तो ऐसी स्थिति में इसका पैर जो होता है वो पृथ्वी के सतह के स्थिर होने के कारण इसके पैर का वेग 0 हो जाता है, लेकिन उसके शरीर का वेग जड़त्व के कारण, गति के जड़त्व के कारण आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर पैर का वेग 0 हो गया और ऊपरी हिस्सा भी वेग से आगे गतिशील होता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या होता है, आगे की तरफ गिर जाता है। तो ये हमारा गति के जड़ से संबंधित कुछ उदाहरण है। इसको आप और भी उदाहरण आपके बुक में दिए गए, उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप अपनी समस्या का समाधान अलग अलग माध्यम से हमसे करेंगे। आगे हम अगले टॉपिक में न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को देखेंगे, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, या कह लें कि न्यूटन के गति विषयक तीनों ही नियम
अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनसे क्वेश्चन अक्सर करके आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं, आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में इस न्यूटन के गति संबंधित नियम से क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप न्यूटन के गति संबंधी नियम से संबंधित वीडियो क्लिप नियमित रूप से आप हमारा देखेंगे और आप इस विषय से संबंधित समस्या का समाधान स्वयं करेंगे। तो आज बस इतना ही। आगे का टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।